A very charming good morning to all. Today we will continue our supplementary book A Pact with the Sun, class 6th. Today we will study lesson number 5, Tansen. Look at here, Tansen was the only child of his parents. Tansen अपने माता पिता का अकेला बेटा था. नोटी बट टैलेंटेड, नोटी था बट टैलेंटेड था. ही इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. इमिटेट मीन्स साउंड प्रोड्यूस करना. वो बर्ड्स और एनिमल्स की साउंड को बहुत ही परफेक्टली निकाल सकता था. वंस ही ट्राइड टू फ्रीटेंड अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स. वंस एक बार ही ट्राइड टू फ्रीटेंड, फ्रीटेंड मीन्स डराना चाहा उसने. अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के ग्रुप को बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह रोर करके यानी दहाड़ करके. लुक एट द स्टोरी. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. यू मे हैव हर्ड, आपने सुना होगा. द नेम ऑफ तानसेन, तानसेन के बारे में. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस. सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ था. अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव इन बेहद नियर ग्वालियर. अ सिंगर जिसका नाम क्या था, कॉल्ड मीन्स उनका नाम क्या था, मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी लिव्ड इन अ बेहद नियर ग्वालियर. ग्वालियर में वो बेहद नाम की जगह पर रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका अकेला बच्चा था. इट वॉज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ही नॉटी चाइल्ड थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. ऑफन मीन्स अधिकतर. ही रैन अवे भाग जाते थे, टू प्ले इन द फॉरेस्ट जंगलों में खेलने के लिए. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जल्दी ही उसने बर्ड्स एंड एनिमल्स की आवाज़ निकालना, परफेक्टली आवाज़ निकालना सीख लिया था. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. A famous singer, बहुत ही फेमस सिंगर, प्रसिद्ध सिंगर जो थे, गायक थे, named स्वामी हरिदास was once traveling, एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर, विद हिज डिसिपल्स, अपने डिसिपल्स के साथ. डिसिपल्स स्टूडेंट्स को कहते हैं. ट्राइड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. तानसेन सॉ देम. जैसे ही वो थक चुके थे, उन्होंने सोचा कि एक पेड़ के नीचे, शेडी ग्रोव के नीचे वो आराम कर लें, रेस्ट कर लें. देन तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. अपने नोटी स्टूडेंट था, नोटी बॉय था, उसको शैतानी सूझी. उसने क्या कहा, अपने मन में क्या कहा उसने, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अजनबी लोग, वो भी जंगल में. इट विल बी फन टू फ्रीटेंड दैम, बहुत मजा आएगा इन्हें फ्रीटेंड करने में, डराने में. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री. हाइड मीन्स छिप गया. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, और टाइगर की तरह उसने रोरिंग की, दहाड़ा. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर. जो लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स का जो छोटा सा ग्रुप था, स्कैटर्ड इन फियर, डर के मारे इधर उधर बिखर गए. बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर. बट लेकिन स्वामी हरिदास कॉल देम, उन्हें बुलाया, टुगेदर, एक साथ होने को कहा. डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ही सेड, उन्होंने कहा. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर हमेशा डेंजरस नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. ओके, चलिए हम देखते हैं कि आखिर कौन है ये. सडनली वन ऑफ हिज मैन. सडनली मीन्स अचानक. वन ऑफ हिज मैन, उसका जो एक आदमी था, मतलब एक स्टूडेंट जो थे, सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है पेड़ के पीछे छिपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, ही सेड. उसने कहा, अपने मास्टर से, हरिदास से कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय, बल्कि उसकी जगह क्या है, ये नॉटी बॉय है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने डिड नॉट पनिश हिम, उसे पनिश नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर. वो तानसेन के फादर के पास गए. एंड सेड, और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी. योर सन, तुम्हारा बेटा, इज़ वेरी नॉटी, बहुत ही शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये टैलेंटेड भी बहुत है. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं इसे अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years ओल्ड. तानसेन 10 साल के थे. व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास. ओके, जब वो स्वामी हरिदास के साथ वहाँ से चले गए. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years. ही लिव्ड विद हिम. तानसेन जो थे, स्वामी के साथ 11 years तक रहे. लर्निंग म्यूज़िक सीखा. एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत बड़े सिंगर बन गए. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. क्योंकि इस समय तक उनके पेरेंट्स मर चुके थे. मुकंदन मिश्रा डाइंग विश, मरते समय उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, वॉज दैट, ये थी, तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. उनकी इच्छा थी कि तानसेन जो है वो ग्वालियर के मोहम्मद गौस से ज़रूर मिले. मोहम्मद गौस वॉज अ
होली मैन, बहुत पवित्र आदमी थे। मुकंदम मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, उन्होंने बहुत समय तक उनके लिए काम किया था। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और मोस्टली, ऑफन मीन्स मोस्टली, अधिकतर वो उनसे मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते हुए विद महमूद गौज, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रह रहे थे तो तानसेन को मोस्टली जो होता था वो रानी मृगनैनी के कोर्ट में जाना पड़ता था। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो अपने आप में बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर ही मैट, वो एक लेडीज़ से मिला उस कोर्ट में और उससे उसने मैरिज कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, उसका नाम क्या था? हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी जो थी वो स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई, मीन्स स्टूडेंट बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो कि पूरी तरीके से म्यूज़िकल थे। पापा तानसेन भी म्यूजिशियन थे, उनकी वाइफ भी म्यूजिशियन थी, उनके जो 5 चिल्ड्रन हुए वो भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल थे। ओके स्टूडेंट्स, देन तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस समय तक वो बहुत फेमस हो चुका था। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी उसे अकबर के सामने गाने को भी मिलता था। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। एंड ही इंस्टेट, उन्होंने दबाव डाला, इंस्टेट मीन्स प्रेशराइज करना, तानसेन पर दबाव डाला, शुड जॉइन हिज कोर्ट, कि तानसेन जो है वो राजा अकबर के कोर्ट को ज्वाइन कर लें। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन वेंट मीन्स गए टू अकबर कोर्ट, अकबर के कोर्ट इन 1556 में। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही वो बहुत फेवरेट हो गए एम्परर के। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर जो थे उसे तानसेन को कभी भी बुला लेते थे, चाहे दिन हो रही हो या रात हो रहा हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिसेस, और मोस्टली क्या होता है, कभी भी उठकर वो तानसेन के घर उसकी प्रैक्टिस को देखने चले जाते थे। ही ऑलवेज गेव हिम मैनी प्रेजेंट, और उन्हें तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट भी देते थे, उपहार दिया करते थे। सम ऑफ द कर्ट्रियस, जो वहाँ उसके सैनिक थे और जो कोर्ट में रहने वाले और लोग थे, बिकम जेलियस ऑफ तानसेन, तानसेन से वो जेलियस होने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्रीम्ड, तो उन्होंने क्या सोचा, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या सोचा कि जब तक ये तानसेन रहेगा ना, जब तक हम आराम नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ द कर्टियस शौकत मेन हैड अ ब्राइट आइडिया, तभी उसके पास एक ब्राइट आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उसने क्या कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि तानसेन को राग दीपक गाना पड़े। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, तो दूसरे आदमी ने पूछा इससे क्या होगा, इससे हमारी कैसे हेल्प होगी। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, उसने क्या बताया कि इफ़ राग दीपक, यदि राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, प्रॉपरली गाया जाएगा, इट मेक्स द एयर सो हॉट, इससे हवा जो है बहुत गर्म हो जाएगी। दैट द सिंगर इज़ बॉर्न टू एशेज़, जो सिंगर है ना वो तक एशेज़ में चेंज हो जाएगा, एशेज़ मीन्स राख, जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत गुड सिंगर है। इफ़ ही सिंग राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, और हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मीन वेंट टू अकबर, वो अकबर के पास गया एंड सेड, और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता कि तानसेन जो ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसको टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसने राजा से क्या कहा कि तानसेन से बोलो कि राग दीपक आकर सुनाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, और क्या कहा, केवल जो ग्रेटेस्ट सिंगर होता है ना वही इसको प्रॉपरली गा सकता है, और नहीं तो कोई नहीं गा सकता। ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट, उसने कहा ऑफकोर्स, वास्तव में ठीक है वो गाएगा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, वो तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर ने सेड, अकबर ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है, वो कुछ भी गा सकता है, बिल्कुल गाएगा वो। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, अब डर तो गया, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, राजा को डिसओबे तो कर नहीं सकता था, उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा ठीक है माई लॉर्ड, आई विल सिंग, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन वेंट गया होम गया, अपने घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इतना डाउनकास्ट मतलब गहराई से, गंभीरता से सोच में और दुखी कभी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट
विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़। उसने कहा मैं गा तो सकता हूँ, गाने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन जब इसे गाया जाएगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो केवल लैम्प, उसकी वजह से केवल लैम्प ही अपने आप नहीं जलेंगे, बल्कि मैं भी जलकर राख हो जाऊँगा। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसको एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई उसी समय में, जब वो राग दीपक गा रहा हो उसी समय में कोई राग मेघ गा दे प्रॉपरली, तो मैं बच सकता हूँ। इट विल ब्रिंग रेन, क्योंकि जैसे ही वो राग मेघ गाएगा बारिश होना शुरू हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती को डू इट, ही सेड। उसने कहा ओ ठीक है, मेरी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, ये दोनों मिलकर राग मेघ गा सकती हैं। ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, वो उन 2 गर्ल्स को राग मेघ गाने के लिए तैयार करता है। दे प्रैक्टिस दैम नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक वो रात दिन उनको सिखाता रहता है। तानसेन टोल्ड दैम, तानसेन उन्हें कहता है यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही आप जब तक वेट करना जब तक कि लैम्प में आग ना लग जाए, लैम्प ना जलने लगे, एंड देन यू स्टार्ट द सिंगिंग, और जैसे ही उसमें आग लगे आप गाना शुरू कर देना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, जो लीजेंड थे यानी तानसेन जो थे वो अपॉइंटेड डे जिस दिन बुलाया गया था उस दिन गए पूरे टाउन के लोग जो वहाँ पर असेंबल हुए, असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, तानसेन को राग दीपक गाते हुए देखना चाहते थे। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जैसे उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकम वार्म, सून एयर जो है वो गर्म होने लगी। सून मीन्स जल्द ही। पीपल इन द ऑडियंस, ऑडियंस में जो बैठे हुए लोग थे, वर बाथ इन पर्सिपिरेशन, यानी पसीने से बहुत बुरी तरीके से भीगने लगे, नहाने लगे, वो ऐसा लग रहा था। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, जो लीव्स थी ट्रीज़ पर वो ड्राइड अप हो गई, सूख गई, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गिरने लगी। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू होता गया, बर्ड्स फेल डाइड, पक्षी मरने लगे बिकॉज ऑफ हीट, एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, रिवर्स का जो वाटर था वो बॉयल होने लगा, उबलने लग गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शोट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, हर जगह चिंगारियाँ उठने लगी, लोग डरने लगे क्योंकि लैम्प जो थे वो खुद जलने लग गए। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगिन, जैसे ही लैम्प जले तो क्या हुआ, उसने कहा था ना लैम्प जलते ही गाना शुरू कर देना। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, तभी उन्होंने राग में गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, स्काई जो थी बादलों से घिर गया, एंड रेन कम डाउन, और बारिश आने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, और तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, इस स्टोरी अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बहुत ही सॉरी मीन्स दुख हुआ, दैट ही हैड कॉज्ड, क्योंकि वही उसका कारण था, उसने सोचा मेरी वजह से उसको इतना सफरिंग मीन्स परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज़, उसने तानसेन के एनिमीज़ मीन्स दुश्मनों को पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब वो ठीक हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉयड, पूरी सिटी, एंटायर मीन्स पूरी सिटी जो थी रिजॉयस, दोबारा खुश हो गई। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन जो था अकबर के कोर्ट में सिंगर बना रहा, कब तक, 1585 तक, व्हेन ही डाइड, जब वो मरा जब तक। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उसने कई नए राग भी बनाए। तानसेन टॉप इज़ इन ग्वालियर, जो इसका टॉम है, तानसेन का टॉम है, इज़ इन ग्वालियर, ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के लिए वो पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा की तरह है। ये जगह लोग जितने भी म्यूजिशियन हैं वहाँ पर उस जगह को तीर्थ यात्रा की तरह वहाँ पर घूमने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन completed.